वीडियो में एसएस का हम क्लास 9th का पार्ट 1 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है फर्स्ट, जिसका बी पार्ट है पंजाब साइज़ एंड लोकेशन। ठीक है, ये आपका बी पार्ट है पंजाब के बारे में, उसके साइज़ के बारे में एंड उसकी लोकेशन के बारे में। और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका किसका चैप्टर है, ज्योग्राफी का। उससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है ए पार्ट इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, ये चैप्टर जो है ये मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है चैनल पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं हुआ तो चैनल पे तो मैंने अपलोड किया ही हुआ है। तो पंजाब साइज़ एंड लोकेशन, मेन काम आपका क्या है यहाँ पे, इस मैप को याद करना। इस मैप को याद करना। देखो, ब्रॉड आउटलाइन हम इस मैप के बारे में देख लेते हैं कि पठानकोट क्या है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है हमारे पंजाब की एंड ये शिवालिक हिल्स में सिचुएटेड है। एंड इसका जो हाफ पार्ट था, ठीक है, मतलब ये गुरदासपुर से लिया गया था 2011 में, मतलब कि इसका थोड़ा सा पार्ट है गुरदासपुर एरिया से लिया गया है। फिर है गुरदासपुर, तो गुरदासपुर क्या है, 16th सेंचुरी में बना था एंड इसके 2 टाउन्स हैं, एक है कलानूर एंड बटाला, जो फेमस है किसी चीज़ के लिए, तो इस चैप्टर में करेंगे। अमृतसर का मतलब ही है पूल ऑफ नेक्टर। तरन तारण जो है वो गुरु अर्जन देव जी ने बसाया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भी आपके बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, और इसकी भी क्लासिफिकेशन की है। अब जो ये आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन जो है माझा रीजन कहलाता है। जो पिंक कलर का है, मैं पिंक कलर से लिख देती हूँ, और जो आपका पिंक कलर का है ना, वो आपका दोआब एरिया है। फिर उसके बाद जो येलो कलर का है वो मालवा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है मैप की जो आपको आनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द मेन पॉइंट ऑफ अ चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन। पंजाब की इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं क्या कहा है। पंजाब इज़ अ लैंड ऑफ 5 रिवर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स अगर आपके टीचर बुक में से डालते हैं कि पंजाब जो है वो लैंड है 5 रिवर्स का। इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन इज स्पेशल इम्पोर्टेंस फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कोई बताएगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पंजाब इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ इंडिया। तो पंजाब किसके लिए जाना जाता है, उस पंजाब को और क्या कहा जाता है? क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, हिस्ट्री का जिसने बनाई है, क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जो कल्चर है पंजाब का वो, और क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री, ऐसा नहीं कि जिसने हिस्ट्री बनाई, नहीं, मतलब उसकी जो हिस्ट्री है ना, उसका जो इतिहास है पुराना समय वाला, वो ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा है, जिससे प्रेरणा मिलती है हमें। तो पंजाब को क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, शायद आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं टेस्ट में, याद रख लो। ठीक है, तो पंजाब को क्या कहा जाता है? क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री और कल्चर ऑफ इंडिया। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर उसके बाद इट रिमेन्स अ होम ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कोई बता सकता है? यस, इट्स हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों ही नाम आपने याद रखने हैं कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में एक आता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन।
पंजाब हैज़ रिमेन अ गेट वे टू द फॉरेनर्स, मतलब कि पंजाब एक गेट रह चुका है जिससे बहुत सारे फॉरेनर्स एंटर्ड हुए हैं इंडिया में। इनके नाम आपको गिवन है, ठीक है। ग्रीक्स, कुशान्स, गजनवी, तैमूर्स, मुग़ल, अफ़गान्स, ईरान्स, ठीक है। ये सारे आप याद कर लेना, या मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपने याद रखना कि पंजाब को गेट वे ऑफ द फॉरेनर्स भी बोला जाता है, ठीक है। एंड ये जो लोग आए हैं इन्होंने क्या किया, पंजाब की हिस्ट्री एंड कल्चर को चेंज किया। अब आप सोचो, आप सोचो कि आपकी कंट्री में बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स है जो पहले वहाँ पे वो रह रहे थे उनका कल्चर और होगा, उनका ट्रेडिशन कुछ और होगा। जहाँ आएंगे तो वो भी अपने कल्चर को ही अडॉप्ट करेंगे, हम उनसे देख के सीखेंगे, वो हमसे सीखेंगे। और जैसे कि आप बाहर जा रहे हो तो आप अपने कल्चर साथ लेके जा रहे हो, अपनी लैंग्वेज साथ लेके जा रहे हो, और वहाँ के लोग भी आपका कल्चर, आपकी लैंग्वेज सीखते हैं। तो मतलब अगर आप किसी कंट्री में आते हो, जाते हो, तो वहाँ पर आप तो सीखते ही हो, साथ में वो जो लोग होते हैं वो भी सीखते हैं। इसीलिए जब हम कोई लोग बाहर ऐसे जाते हैं या आते हैं तो कल्चर और हिस्ट्री पे इम्पेक्ट पड़ता है, चेंज होती है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि पंजाब को 5 लैंड ऑफ रिवर कहा जाता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने कर लिया। उसके बाद कि पंजाब को और क्या कहा जाता है, पंजाब को क्या कहा जाता है, क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया। फिर तीसरा एक और पॉइंट था कि इसकी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है, तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हमारी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। फिर हमने पढ़ा कि पंजाब को गेटवे टू द फॉरेनर्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं इंडिया में एंटर्ड हुए हैं। जब भी मतलब किसी ने फॉरेनर ने इंडिया में आना था तो पहले वो पंजाब में आता था, क्योंकि उसकी लोकेशन ही इस तरह से सेट थी, इतनी अच्छी लोकेशन थी कि हर कोई पहले पंजाब में आता था। एंड इसी तरह से पंजाब का हिस्ट्री, पंजाब का कल्चर चेंज हो गया। तो ये मतलब था इस चैप्टर में पंजाब इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ पंजाब। ये आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से करना है। एक एक पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से समझ लिया ना तो ये शायद आपके हिस्ट्री के पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। सो पढ़ते हैं। पंजाब 2 पर्शियन वर्ड से बना हुआ, मोस्ट मैं कह रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, आपके बैक एक्सरसाइज में पेपर में आता ही आता है। पंजाब जो है ये लिखती हूँ, पंजाब 2 वर्ड से बना हुआ है। 2 वर्ड कौन से हैं, एक तो ये है, एक आपका ये है। यहाँ पर पंज, पंजाबी से कहते हैं पंज, है ना। पंज का मतलब यहाँ पर 5, जाब आपका मतलब, सॉरी वेरी सॉरी अंडरलाइनिंग में प्रॉब्लम होगी, पंच और आप। पंच का मतलब है 5 एंड आव मीन्स वाटर, इसलिए हम पंजाब को कहते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अब ये 5 रिवर्स का लैंड क्यों कहते हैं, कौन सी वो 5 रिवर्स हैं, तो वो है आपकी ब्यास, रावी, सतलुज, चनाब, झेलम, ये आपकी 5 रिवर्स हैं, ठीक है। तो पंजाब का जो नाम बड़ा है पंजाब, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, पंच प्लस आप से बना हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। जहाँ पर 5 का मतलब क्या है 5 एंड आप का मतलब है वाटर, तो हम पंजाब को कलेक्टिवली अगर हम इसका करें तो लैंड ऑफ 5 रिवर। तो 5 रिवर्स मैंने आपको बता दी हैं। और ये 2 पर्शियन वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड्स हैं, पर्शियन वर्ड्स। अब है एक पॉइंट तो ये हो गया कि पंजाब का मतलब क्या है, कि पंजाब 2 वर्ड से बना हुआ है, साथ में बोलो याद हो जाएगा। पंजाब 2 वर्ड से बना हुआ है, कौन कौन से वर्ड से बना हुआ है, पंच प्लस आप, 5 का मतलब 5 एंड आप का मतलब है पानी, तो इसका कलेक्टिवली मीनिंग क्या हुआ, लैंड ऑफ 5 रिवर। 5 रिवर्स कौन से, ब्यास, रावी, सतलुज, नाब, झेलम, ये आपकी क्या है 5 रिवर्स हैं। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक है, इन ऋग्वेदा,
ये ऋग्वेदा क्या है, ओल्डेस्ट बुक है, ओल्डेस्ट बुक है इंडिया की। तो ऋग्वेदा वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट स्क्रिप्चर, मतलब मैंने क्या कहा था, बहुत पुरानी है, तो एंशियंट स्क्रिप्चर है। ऋग्वेदा बुक में एक रिलीजियस बुक है ये, ठीक है, कि एक रिलीजियस बुक है। ये जो रिलीजियस बुक है इसमें क्या है, पंजाब, अगर कहीं भी उन्होंने पंजाब लिखना था ना, इन्होंने पंजाब नहीं लिखा, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सप्त सिंधु। मतलब आज के समय में तो हम लिखेंगे ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ पंजाब, बट वो वहाँ लिखते थे ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ सप्त सिंधु। ये सप्त सिंधु क्यों लिखते थे, तो आइए समझते हैं। अब जैसे देखो, हमने पंजाब का मतलब पढ़ा, उसी तरह से सप्त सिंधु, सप्त का मतलब होता है 7 एंड सिंधु मीन्स रिवर, तो कलेक्टिवली क्या बन गया, लैंड ऑफ 7 रिवर। 5 रिवर्स तो पढ़ ली थी कि ब्यास, रावी, सतलुज, नाब, झेलम। ये 7वीं 2 और कहाँ से आ गई, तो एक तो आपकी सरस्वती, दूसरी आपकी इंदस रिवर, ठीक है, सरस्वती एंड इंदस रिवर। तो 2 एक्स्ट्रा रिवर्स ऐड कर ली, बाकी आपकी 5 पुरानी हैं, 2 एक्स्ट्रा ऐड कर लो, इंदस, जिसको सिंध भी बोलते हैं। बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, पहले के समय में मतलब इंग्लिश वर्ड है इंदस, जो सिंध रिवर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ऋग्वेदा में पंजाब को क्या कहा है, सप्त सिंधु, जिसका मतलब है लैंड ऑफ 7 रिवर। तो आपने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए कि पंजाब का मतलब है 2 वर्ड से बना हुआ है, पंज प्लस आब, पंज का मतलब है 5, आब का मतलब है पानी, कलेक्टिवली हम कह सकते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स। फिर हमने पढ़ा कि ऋग्वैदिक एरा, ऋग्वैदिक बुक में पंजाब को क्या मेंशन किया है, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब है कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। 7 रिवर्स कौन से, वो हमने पढ़ ली है। उसके बाद है इन पुराण्स। अब पुराण्स कौन से, आपके महाभारत, रामायण, ठीक है, ये आपके पुराण है। तो पुराण में पंजाब को मेंशन किया हुआ है एज अ पंचचंद। पंचचंद, पंच का मतलब 5, पंचचंद, ठीक है, पंचचंद। फिर उसके बाद पेंटा, इसमें स्पेलिंग गलत है, ई आएगी, पेंटापोटामिया, ये ग्रीक्स ने नाम दिया था। एक तो था पुराण में इसको बोलते थे पंचचंद। फिर उसके बाद ग्रीक आए, उन्होंने कहा कि हम भी कोई नाम देंगे पंजाब को, तो उन्होंने नाम ले लिया पेंटापोटामिया। पेंटा पढ़ा होगा ना, पेंटागन, जिसकी 5 साइड्स होती हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा। पेंटा जिसकी 5 साइड्स होती हैं, तो उन्होंने कहा कि पेंटा मतलब 5 रिवर्स, 5 हो गया, और पोटामिया का मतलब होता है रिवर, तो उन्होंने कहा कि हम तो पेंटापोटामिया बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जब कोई आता है जाता है, कल्चर का हिस्ट्री में इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इस तरह से कोई आया गया, उन्होंने नाम दिए, जैसे आप शायद इसमें है कि नहीं पता नहीं, एक चाइनीज़ ट्रैवलर भी था, है ना, जो जिसने पंजाब को एक अलग नाम दिया है। फिर उसके बाद आपका आता है एग्जलैंडर के बारे में तो सुना ही होगा, है ना, जो ब्यास रिवर में से मतलब वो चाहता था कि मैं पूरी दुनिया में कब्जा करूँ, है ना, इंडिया पे, दुनिया पे, पर वो ब्यास रिवर से वापस गया था। एग्जलैंडर एक फेमस पर्सनैलिटी, आपको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है। तो एक टक ट्राइब था जो हमारे पंजाब में रहा कुछ समय के लिए, लॉन्ग टाइम ही रहा था, मतलब काफ़ी टाइम रहा, इसलिए पंजाब को कहा जाने लगा टक प्रदेश। अब जैसे देखो, एक लोग आए, कौन से लोग आए, टक ट्राइब के, तो वो वहाँ पंजाब में रहने लगे, तो पंजाब का उन्होंने नेम ही चेंज कर दिया, एक हिस्ट्री बना दी कि पंजाब का नाम हम तक प्रदेश रखेंगे। तो इम्पैक्ट पड़ा जब कोई आता जाता है। फिर उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जी, इन्होंने पंजाब नॉर्थ वेस्ट में ही है। अब नॉर्थ वेस्ट मैप देखो हमारे इंडिया का, तो नॉर्थ वेस्ट साइड में ही है। उसको लाहौर स्टेट कहते थे पंजाब को। अब जिसको डायरेक्शंस नहीं पता है ना, तो वो जान ले, डायरेक्शंस भी इम्पोर्टेंट है जाननी। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ डायरेक्शंस। देखो, क्योंकि इस चैप्टर में डायरेक्शन का रोल भी है, जब आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ोगे, ठीक है,
और भी चीज़ें पढ़ोगे, जैसे आपने यहीं पढ़ा कि इंडिया पंजाब की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस। जो ऊपर की तरफ होती है वो आपकी नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये तो होगी। इन दोनों के बीच का क्या होगा, ये नॉर्थ है, ये क्या है, ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। इसके बीच का फिर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। इसके बीच का क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। इसके बीच का क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो पंजाब जब आप इंडिया का मैप बनाते हो कुछ इस तरह से है, करेक्ट तो नहीं बनेगा, यहाँ पर है, मतलब कि इस तरह से डायरेक्शन होगी इस तरफ, तो इसके बीच का एरिया क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पंजाब लाई करता है। अब मैंने, आप सोच रहे होंगे वैसे तो नहीं बताना चाहिए कोई साइंस एसएस का टॉपिक, चलो बता देती हूँ। आप सोचोगे कि मैंने ये साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये एन और एसएससी क्यों लगाए हैं, मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा SWS, ES, EN, WN, ऐसे नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, तो इसलिए नॉर्थ या फिर साउथ, नॉर्थ में नॉर्थ साउथ पहले लिखे जाते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर उसके बाद हो गया हमारा कंप्लीट ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। तो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है पंजाब की। आप पहले ने आपने पढ़ा पंजाब का मतलब, फिर आपने पढ़ा कि ऋग्वेदा एरिया में क्या कहा जाता था, फिर आपने पढ़ा पुराण में क्या कहा जाता था, ग्रीक्स ने क्या नाम दिया, ठीक है। उसके बाद एग्जलैंडर आया, उसने क्या मतलब उसके अकॉर्डिंग जो था तक ट्राइब रहते थे, उन्होंने उसको तक प्रदेश बोल दिया। फिर उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि इसको मैं तो लाहौर स्टेट कहूँगी, तो लाहौर स्टेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से है। फिर आपका है 7 रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब की 7 नदियाँ है ना, उसमें से 5 नदियाँ पढ़ ली हैं, 7 2 आपकी है सरस्वती है, सतलुज, तो इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये रिवर का नेम है, एज यूजुअल हम बोलते ही हैं। इसका पुराना नाम मतलब पुराने टाइम में क्या कहा जाता था, इंग्लिश में क्या कहते थे, या फिर प्रेजेंट टाइम में क्या है नाम उसका, तो सिंध। सिंध को एशियन टाइम में सिंधु बोलते थे, और इंग्लिश में इंदस, ठीक है। इंदस वैली सिविलाइजेशन सुना है, तो इंग्लिश में आप क्या लिखते हो, इंदस लिखते हो। एशियन टाइम में सिंधु बोलते थे, और अब के टाइम में मतलब उसका वैसे जो नाम है वो सिंध है। फिर उसके बाद झेलम, झेलम को इंग्लिश में भी झेलम बोलते हैं, इसका एशियन नाम लग है जो आपको याद करना पड़ेगा, वितिस्था। फिर उसके बाद चिनाब, अस्किनी चिनाब, इंग्लिश में तो वही है। रावी मतलब पुरशनी, रावी पुरशनी। ब्यास मतलब बिपाशा, ठीक है, और इंग्लिश में ब्यास। सतलुज, देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इंग्लिश और इन सभी रिवर्स के जो नाम है वो सेम रहेंगे, इनके सिर्फ एशियन नेम चेंज होंगे, वो आपने याद करने हैं। बस एक सिंध का इंदस याद रखना है, बाकी आपके ये वाले नाम और ये वाले नाम सेम रहेंगे। आपको ये बीच के नाम रिमेंबर करने पड़ेंगे, ये बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। समटाइम पेपर में ऐसा भी आ सकता है पुरुषनी लिख के आ गया क्वेश्चन में, तो पुरुषनी भी पता होना चाहिए ना क्या होता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है आफ्टर द पार्टीशन। अब हमें पता होना चाहिए कि पार्टीशन कब हुई थी, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तब पार्टीशन हुई थी। पार्टीशन इंडिया कब आज़ाद हुआ, 1947 में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था नहीं पता होगा। मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ पंजाब वेंट टू पाकिस्तान, मतलब जब पार्टीशन हुई, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया है, मतलब पहले जो पंजाब था ना, पाकिस्तान के लोग भी यहीं रहते थे, बट 1947 में क्या हुआ, पार्टीशन हुई, और पार्टीशन में क्या हुआ, हमारा पंजाब का एरिया बहुत बड़ा था, बट पार्टीशन के कारण पंजाब जो हमारा अब प्रेजेंट पंजाब है वो थोड़ा सा रह गया, और बाकी पाकिस्तान में चले गया। और पाकिस्तान में जो पार्ट गया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। ओनली 30 पार्ट ऑफ अनडिवाइड पंजाब बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब 34% है जो हमारे यहाँ पार्ट बन पाया है इंडिया का। मोर एवर द लार्ज नेटवर्क एरिया ऑफ अ कैनल
मतलब कि फर्टाइल लैंड भी वहाँ चले गया, और जितने भी इरिगेशन सिस्टम थे, ज़्यादा हमारे थे सोर्सेज थे इरिगेशन के लिए, सिस्टम वगैरह, वो सब भी कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। तो इसमें आपने याद क्या रखना है, 1947 में हमारी पार्टीशन हुई थी, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान का फर्टाइल पार्ट चले गया था, ज़्यादातर पाकिस्तान में चले गया था पंजाब का फर्टाइल पार्ट, एंड 34% पार्ट जो है वो हमारे इंडिया का हिस्सा बन पाया, जिसमें से जो इरिगेशन कैनल सिस्टम वगैरह थे वो भी सारे पाकिस्तान में चले गए। तो सब कुछ पाकिस्तान रह गया, हमारे पास 34% एरिया रह गया। फिर इसमें पिक्चर में आपको एरिया रिवर सिस्टम बताया गया है। ये देखो, अरेबियन सी है, ये इंडस रिवर है आपकी, ये सरस्वती रिवर है, यमुना रिवर, रावी सतलुज है। फिर ये पंजाब का मैप बताया गया है, जैसे ये अफ़गानिस्तान है, ये एन फ्रंटेनियर है, ये एन फ्रंटेनियर अभी नहीं तो शायद आप हिस्ट्री के चैप्टर में तो पढ़ोगे, है ना, जिसमें एक ब्रिटिशर ने इसको नाम दिया था। ये हमारा ओल्ड पंजाब है, ठीक है, जैसे यहाँ लुधियाना, रोपड़, अम्बाला, दिल्ली, दोआब, बारी दोआब, तो ये दोआब वगैरह भी आप हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ने वाले हो। फिर अब आता है PSU, ये क्या है ना, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी, ये आपका शायद बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ही, इसको पढ़ लेना एक बार। तो ऑन 1548, अब डेट किस तरह से याद रखनी है, हम इंडिपेंडेंस हमें कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 में। इसका यहाँ से 15 उठा लो, इसका यहाँ से 1947 नहीं उठाना है, 8 उठा लो, 1 प्लस कर दो, और जुलाई में आप स्कूल जाते हो छुट्टियों के बाद, तो जुलाई यहाँ लिखा नहीं हुआ जुलाई, पर वैसे जुलाई डेट याद रखना है आपने। डेट कैसे याद रखना है आपको, इंडिपेंडेंस हमारा इंडिया कब हुआ था, 15 अगस्त 1947, उसका 15 उठा लो। अगस्त के पहले वाला महीना कौन सा आता है, जुलाई आता है, और साथ में 1 प्लस कर दो, 8, डेट याद होनी चाहिए। तो इस डेट को जुलाई ऐड कर लेना यहाँ, सॉरी, जुलाई। द प्रिंसली स्टेट ऑफ पंजाब वॉज इंक्लूड पटियाला, मतलब हमारी जो पंजाब की प्रिंसली स्टेट्स है वो कौन सी हैं, पटियाला, नाभा, जिंद, मलेरकोटला, कपूरथला, फरीदकोट, नालागढ़, कलसिया, ये हमारी प्रिंसली स्टेट्स हैं। कौन कौन सी है, तो साथ में याद करो, 2-3 बार बोल के देखो, याद हो जाएगा। कौन कौन सी है, पटियाला, पटियाला, पी से पटियाला, यहाँ पे N भी आता है, नाभा, M, मतलब ABC में MN थोड़े थोड़े साथ में ही आते हैं, तो N और M, मलेरकोटला। फिर जिंद, ये तो याद रख लो, कपूरथला, फिर फरीदकोट, फिर N से नालागढ़, K से 2 आगे कलसिया, थोड़े से तो याद ही रखने हैं। कितनी स्टेट्स हैं आपकी प्रिंसली स्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंसली स्टेट्स है ना, 8 याद करो, 2-3 बार बोलो अभी अभी, पटियाला, नाभा, जिंद, मलेरकोटला, नालागढ़, कलसिया, फरीदकोट, ठीक है। 8 स्टेट्स है, 8 टाइम्स बोल के देखो इनको, 8 स्टेट्स है, 8 टाइम्स बोल के देख लो कौन कौन सी है, पटियाला, नाभा, जिंद, मलेरकोटला, नालागढ़, कलसिया, फरीदकोट, पटियाला, नाभा, जिंद, मलेरकोटला, नालागढ़, कलसिया, फरीदकोट, ठीक है। इस तरह से बार बार 8 बार बोल के देखो, 8 स्टेट्स है, याद हो जाएंगे आपको। PEPSU की फुल फॉर्म, पंजाब, सॉरी, पटियाला and East Punjab State Union was formed।
तो मतलब कि मेन पर्पस क्या है इसमें समझने का कि 15 जुलाई 1948 को हमारी जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी ये जो थी ये PEPSU में ऐड की थी। मतलब कि ये सारी जो प्रिंसली स्टेट्स है इनका ग्रुप जो था वो उसको नाम दे दिया गया था कि PEPSU इसको कहेंगे। कौन कौन सी स्टेट थी? पटियाला, नाबा, जिंद, मलेरकोटला, नालागढ़, कलसिया, फरीदकोट, है ना, 8 स्टेट्स थी। इन्होंने कहा कि इसको इन सभी के ग्रुप को हम नाम देंगे PEPSU, दैट इज़ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। फिर 1956 में कब क्या हुआ? इंडियन स्टेट्स, हमारे जो इंडिया की स्टेट्स थी वो फिर से रिऑर्गेनाइज्ड हुई, जिसमें PEPSU उन्होंने क्या किया कि पंजाब में ऐड किया और पंजाब की पार्ट बना दिया। इट वॉज वन ऑन द बेसिस ऑफ शाह कमीशन रिकमेंडेशन। किसके रिकमेंडेशन पे हुआ? शाह कमीशन। तो शायद आपके टीचर 1 मार्क्स में डालें। सो इट वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ शाह कमीशन रिकमेंडेशंस। आपको ये पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये स्टेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। ये 1956 में क्या हुआ था कि PSPU मर्ज किया गया था पंजाब में, एंड ये किसके बेसिस पे हुआ था? शाह कमीशन रिकमेंडेशन। ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। और नवंबर 1966, 1 नवंबर को 1966 को, कब? 1956 याद किया, शेर लगा दो 5 की जगह। 1966 को पंजाब, पहले तो हमने पढ़ा कि 56 में इंडिया की स्टेट्स रिऑर्गेनाइज्ड हुई। फिर 1 नवंबर 1966 को लास्ट रिऑर्गेनाइजेशन हुई थी पंजाब की, जिसमें लिंग्विस्टिक बेसिस, और लिंग्विस्टिक बेसिस क्या है? लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस में पंजाब में से 2 स्टेट निकाली गई, विच इज़ हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। तो इस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद करना कि PEPSU 15 जुलाई 1948 को बना था, जिसमें हमारे प्रिंसली स्टेट थे पटियाला, नाबा, जिंद, मलेरकोटला, नालागढ़, कलसिया, फरीदकोट, ये सारी स्टेट थी। और 1956 में क्या हुआ था? हमारे पंजाब की स्टेट जो थी, हमारे इंडिया की स्टेट्स क्या थी? बिल्कुल रिऑर्गेनाइज्ड हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम जो PEPSU, क्या है इसका मतलब? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन को हम पंजाब में ऐड करेंगे। और पंजाब की लास्ट टाइम डिवीज़न रिऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। तो पंजाब में से क्या किया गया था? उन्होंने हिमाचल एंड हरियाणा को निकाल दिया था, मतलब एक नई स्टेट बना दी थी उनको। फिर है पंजाब प्रेजेंट स्टेटस। तो पंजाब का आज का प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो हम पढ़ेंगे। मतलब इसमें हम सारी ही डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सो रीड देम। पंजाब इज सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि पंजाब जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। पाकिस्तान इसके वेस्ट साइड में है। अब इंडिया का मैप है, फर्स्ट चैप्टर में है ना आपके, ये देखो, ये है, डिवीजन करते हैं ऐसे नहीं, पंजाब के बेसिस पे कर रहे हैं ना। ये पंजाब है, पंजाब के वेस्ट साइड में क्या पड़ता है? पाकिस्तान। उसके ये कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में पड़ता है राजस्थान। फिर साउथ में ये क्या है? साउथ है ये, साउथ में हरियाणा। इसकी ईस्ट साइड में, सॉरी, ईस्ट साइड में पहले कौन आता है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इसकी ईस्ट साइड में। डायरेक्शन मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, ये रही आपकी डायरेक्शन, थोड़ी गलत होगी, चलो कोई बात नहीं, है ना। ये डायरेक्शन है, इसके साउथ वेस्ट में राजस्थान, इसके ईस्ट साइड में सबसे पहले कौन आता है? हिमाचल। इसकी वेस्ट साइड में कौन है? पूरा पाकिस्तान।
और इसकी साउथ वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। तो हो गया आपका, यही डिवीजन थी, इसमें यही बताया गया था चैप्टर पैराग्राफ में। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी बताए थे, वो भी पढ़ लेंगे एक बार। पाकिस्तान इसके वेस्ट डायरेक्शन में स्पेसिफिकली लिखना है, ठीक है, साउथ वेस्ट में। हिमाचल प्रदेश इसके ईस्ट में, हरियाणा इसके साउथ में, ओ हरियाणा रह गया था ना। राजस्थान इसके साउथ वेस्ट में, तो हरियाणा को भी दिखा देते हैं ना, फिर वो बुरा मानेगा मुझे दिखाया नहीं। तो इस तरह से है डिवीजन। ये साउथ में है, साउथ डायरेक्शन ये है, तो हरियाणा इसके जस्ट साउथ में है। ऐसे इसको पढ़ रहे हो ना, मैप लेके बैठा करो, एक मैप तो होना ही चाहिए आपके पास। फिर है उसके बाद पंजाब एक्सटेंड लैटिट्यूड्स। अब आपको लैटिट्यूड्स पता होने चाहिए एंड लॉन्गिट्यूड्स पता होने चाहिए। लैटिट्यूड्स लेटे हुए, लॉन्गिट्यूड्स खड़े हुए, बट ऐसा नहीं है, इसमें नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने चैप्टर फर्स्ट में बता दिया था कि ये हमारे कॉन्टिनेंट होता है, ये इसका नदर्न हेमिस्फीयर होता है, और ये डिवाइड करते हैं। यहाँ जब इस तरह से होती है तो हम नॉर्थ लिखते हैं, जब इस तरह से लाइंस होती है ईस्ट लिखती है। ये मैंने बात बता दी है फर्स्ट चैप्टर में, तो आप फर्स्ट चैप्टर जाके देख सकते हो। पंजाब एक्सटेंड लैटिट्यूड एक्सटेंशंस। लैटिट्यूड एक्सटेंशन उसकी कितनी है, 29 डिग्री 30 मिनट। अब ये जो होता है ना, कहाँ गया ये डिग्री, ये मिनट, ठीक है, और भी आपके होंगे, ये डिग्री ये मिनट पढ़ते हैं। तो पंजाब का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, कौन सा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, 29 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ आएगा कि ईस्ट, ये कन्फ्यूजन रहती है। तो इस तरह से है ना, लेटे हुए हैं, लैटिट्यूड जो है हमारे वो नॉर्थ होंगे, ठीक है, नॉर्थ होंगे। तो ये आपको नहीं समझ में आ रहा, चैप्टर फर्स्ट में मैंने बताया हुआ है अच्छे से। तो जब आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हो, लेटे हुए हैं, नदर्न हेमिस्फीयर से ऊपर है, तो 29 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ टू 32 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये हो गया आपके लैटिट्यूड। एंड लॉन्गिट्यूड में तो मैंने कहा था फिर ईस्ट ही आएगा। क्यों आया था उसका रीज़न भी बताया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इधरली साइड डिवीजन है इसीलिए। तो ये होते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। 73 डिग्री 55 मिनट ईस्ट, कितने हैं, 73 डिग्री 55 ईस्ट, 76 डिग्री 50 ईस्ट। अब इन दोनों को याद रखने का तरीका क्या है, तीन जोड़ दो 6 हो गए। अब इसमें हमने इसको एक दिया है तो इसमें घटाना पड़ेगा, तो 50, ऐसे छोड़ो, याद रख लो कि 73 डिग्री 55, 73 डिग्री 55 मिनट ईस्ट, 76 डिग्री 50 मिनट। पहले इसके पास कम थे, इसके पास ज़्यादा हो गए, फिर इसके पास ज़्यादा थे, इसके पास कम कर दिए, ठीक है। तो याद रख लो कि जब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, तो लैटिट्यूड एक्सटेंट आपके कौन से आते हैं, विच आर 29 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 32 डिग्री 32 ईस्ट, नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात आती है तो ईस्ट आएगा। ईस्ट क्यों आया था मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, ईस्ट आ गया, और वो था 73 डिग्री 55 टू 76 डिग्री 50, ठीक है। पंजाब का जो टोटल एरिया है 5362 है, स्क्वायर एरिया लिख रहे हो, स्क्वायर किलोमीटर। जब हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो 61.6% बनता है। ये मतलब हमारी जो इंडिया की स्टेट्स हैं, इंडिया की हमारी स्टेट्स में से 20th प्लेस इसका है फ्रॉम इट्स जोग्राफिकल पोजीशन, मतलब इसके साइज़ के बेसिस पे। तो जब साइज़ के बेसिस पे बेसिकली बात करें, हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स है, उसमें से पंजाब हमारा 20th पोजीशन पे है। क्यों, किसके बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं, साइज़ के बेसिस पे है।
इस बात का ध्यान रखना, एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि पंजाब जो है उसका साइज़ के बेसिस पे स्टेट में, इंडिया की स्टेट में से कौन सा पोजीशन है, तो 20th पोजीशन। अब हमने पढ़ लिया इसके नाम के बारे में, इसके इंडिया साइज़ के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब आ जाओ इंडिया नहीं, पंजाब की बात हो रही है तो पंजाब की डिस्ट्रिक्ट्स पे, किस पे आ जाओ, पंजाब की डिस्ट्रिक्ट्स। पंजाब में कितनी 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको भी डिवाइड किया गया। तो जो आपका मैप है ना फर्स्ट पेज पे बना हुआ है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, मालवा, माझा, ठीक है, दोआबा। तो वैसे बेसिकली हम 3 रीजन से कैटेगराइज करते हैं, बट एक और होता है पुआध। तो माझा रीजन में जो आपके पिंक कलर से थी, शायद ग्रीन कलर से जी थी, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, इसमें 4 आती हैं, इसमें 10 आती हैं, इसमें भी 4, सभी में 4, मालवा बड़ा है इसमें 10। तो इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम माझा रीजन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट जो है ना हमारे पंजाब की, वो अमृतसर है। अमृतसर का मतलब क्या है, पूल ऑफ नेक्टर। अमृतसर का मतलब क्या है, पूल ऑफ नेक्टर, जिसमें ये बिजनेस के लिए ज़्यादा फेमस है और इसका जो पुराना नेम है वो चक रामदास है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं कि अमृतसर का मतलब क्या है, पॉइंट्स में याद करो। हम बात कर रहे हैं किसकी, अमृतसर में। तो अमृतसर का मतलब क्या है, पूल ऑफ नेक्टर। इसका पुराना नाम था चक रामदास, एक एक्स्ट्रा बढ़ गई, रामदास, और ये बिजनेस के लिए जाना जाता है। बस 3 पॉइंट थे, हो गई याद कि पंजाब, अमृतसर का मतलब क्या है, पूल ऑफ नेक्टर। अमृतसर का मतलब क्या है, पूल ऑफ नेक्टर। अमृतसर का मतलब क्या है, पूल ऑफ नेक्टर। सेकंड पॉइंट था हमारा कि ये बिजनेस के लिए जाना जाता है, ये बिजनेस के लिए जाना जाता है। थर्ड पॉइंट था इसको चक रामदास के नाम से जाना जाता है। 3 पॉइंट थे, हो जाने चाहिए। फिर गुरदासपुर 16th सेंचुरी में बना था। ठीक है, इसके 2 टाउन्स है, कलानूर, जिसमें मुग़ल एम्पायर अकबर जो थे उसने अपना क्रोन अटेन किया था। बटाला जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। इसमें भी 3 पॉइंट थे कि ये 16th सेंचुरी में बना था, 16th सेंचुरी में बना था यहाँ का टाउन कलानूर, जहाँ पर अकबर ने अपना क्रोन अटेन किया था। थर्ड पॉइंट था बटाला में क्या हुआ था, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। 3 पॉइंट इसमें थे। फिर है पठानकोट, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पठानकोट क्या है, एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे पंजाब की, जो फुट हिल्स में सिचुएटेड है। और इसको गुरदासपुर, मतलब कि गुरदासपुर पहले थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, तो उसमें से कहा कि हमें पठानकोट बनाना है, तो उसने अपना एरिया दे दिया। कितनी सदी में दिया था, 2011 में। इसमें भी 3 ही पॉइंट्स थे कि पठानकोट जो है वो गुरदासपुर से 2011 में निकला बाहर। फिर उसके बाद कि इसको और क्या था, इसको शिवालिक फुट में सिचुएटेड है एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। 3 पॉइंट इसके थे। फिर तरन तारण अमृतसर से लिया गया था 2006 में, ये ओल्ड दिल्ली लाहौर रोड पे है, ये गुरु अर्जन देव जी ने बसाया था। इसके भी 3 पॉइंट्स हो गए कि 2006 से अमृतसर से लिया गया था, ओल्ड दिल्ली लाहौर पे है, अर्जन देव जी ने। तो मतलब जो आपके द्वाबा रीजन है ना, उसके आपके 3 पॉइंट्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के। एक बार मैथ से डिस्कस कर लेते हैं इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स को। सबसे पहले तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं माझा रीजन की। सबसे पहले आती है मैप में, चाहे सबसे पहले पठानकोट, अमृतसर पहले है पठानकोट। पठानकोट क्या है, पठानकोट स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, फुट ऑफ शिवालिक हिल्स के नीचे है मतलब, और ये क्या है, छोटी डिस्ट्रिक्ट है, फुट ऑफ शिवालिक हिल्स है। एंड गुरदासपुर में से 2011 में इसका एरिया लिया गया था। फिर आती गुरदासपुर क्या है,
गुरदासपुर 16वीं सदी में बना था। ठीक है, गुरदासपुर में 2 टाउन्स हैं, कलानूर, बटाला। कलानूर अकबर ने अपना क्रोल लिया था। बटाला में क्या हुआ था? बटाला में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। फिर अमृतसर का मतलब है पूल ऑफ नेक्टर। चक्राम दिस इसका पुराना नाम है, ये बिजनेस के लिए जाना जाता है। तरन तारण जो है वो क्या था? अमृतसर से 2006 में इसका एरिया लिया गया था। ये जो है बिजनेस नहीं, ये जो है तरन तारण, ये क्या था? अमृतसर से लिया गया था, ओल्ड दिल्ली लाहौर में है। और गुरु अर्जन देव जी ने इसको बसाया था। फिर उसके बाद आपकी ये दोआबा रीजन की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो एक बार इनको पढ़ लेते हैं, फिर इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये देखो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, होशियारपुर, जालंधर, कबूतला, भगत सिंह। तो होशियारपुर का जो एरिया है ना, वो मिक्स्ड टोपोग्राफी है। इसका कुछ एरिया प्लेन्स है, कुछ एरिया इसका माउंटेन्स में है। इसके भी टाउन है, जैसे माहिलपुर वो फुटबॉल के लिए है, टांडा जो है वो म्यूज़िकल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल फर्नीचर्स के लिए है, जालंधर एक मीडिया सेंटर है, हिस्ट्रिकल प्लेस है, और इसका जो संसारपुर है वो हॉकी के लिए जाना जाता है। कपूरथला जो है वो 1947 के बाद ही बना था, और इस फेमस है जीसीटी मिल्स, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। और शहीद भगत सिंह जहाँ था वो 1995 एडी में बना था डिस्ट्रिक्ट। एक बार देख लेते हैं, और भी शायद इन्फॉर्मेशन मिले हमें। तो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के पास मिक्स टोपोग्राफी, इसका मोस्ट एरिया क्या है? माउंटेन्स है, कुछ एरिया इसका प्लेन है। इसका टाउन माहिलपुर जो यूनिवर्सिटी फुटबॉल एंड टांडा जो उरहम मुरहा जो है वो स्मॉल स्केल फर्नीचर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जाना जाता है। जालंधर एक हिस्ट्रिकल प्लेस है, मीडिया सेंटर है। कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ स्पोर्ट, इसका जो टाउन स्पेसिफिक संसारपुर है वो हॉकी के लिए जाना जाता है। मतलब हॉकी के लिए नहीं, हॉकी की प्रोडक्शन के लिए, जो आप गुड्स वगैरह नर्सरी है वहाँ पर जो हॉकी खेलने के लिए जो आपके यूज़ होते हैं वो। कपूरथला एक प्रिंसली स्टेट है। तो मैंने क्या बढ़ाया था? पटियाला, नाभा, जिंद, मलेरकोटला, कपूरथला, फरीदकोट, नालागढ़, कलसिया। उसमें कपूरथला भी था। तो कपूरथला इज ऑल्सो प्रिंसली स्टेट, वेरस जीसीटी मिल्स, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी तो गए होंगे, मैं तो 2 बार जाई हूँ। तो पुष्पा गुजराल साइंस सिटी क्या है? फेमस है वहाँ पे, आपको भी जाके आना चाहिए। एंड इट हैज़ गिवन आइडेंटिटी आफ्टर 1947 के बाद ही ये बनी है। शहीद भगत सिंह नगर, जिसको प्रेजेंटली हम आम तौर पे नवांशहर बोल देते हैं ना, ये डिस्ट्रिक्ट बना था 1985 एडी में। तो इसी के साथ आपकी माझा रीजन की, दोआबा रीजन की होती है। अब आपकी 14 बची हैं, 10 और 4। एक बार इनको फिर से डिस्कस कीजिए, एक बार 2 बार आप बोल के देखिए, फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, श्री अमृतसर साहिब क्या है? पूल ऑफ नेक्टर है। 3 पॉइंट्स हैं इन सभी के। तो पूल ऑफ नेक्टर है, इसमें चक्राम दास पुराना नाम है इसका, ये बिजनेस के लिए जाना जाता है। फिर गुरदासपुर क्या है? गुरदासपुर में आप कह सकते हो कि 16th सेंचुरी में बना था। इसके टाउन माहिलपुर वो फुटबॉल के लिए है। फिर इसका जो अदर टाउन है विच इज़ टांडा, तो वो फेमस है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और स्मॉल स्केल फर्नीचर्स के लिए। फिर पठानकोट स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट है, ये जो है वो अमृतसर से 2006 में ली थी, फोटाक्षी वाले हिल्स में है। तरन तारण क्या है? एक गुरु अर्जन देव जी ने ये बसाया था, ओल्ड दिल्ली लाहौर में है। तरन तारण जो है वो अमृतसर से लिया गया था 2006 में। एंड पठानकोट जो है वो गुरदासपुर से लिया गया था। वेरी सॉरी फॉर दैट, मैंने गलत बोल दिया। तो पठानकोट गुरदासपुर से लिया गया था इन 2011। फिर उसके बाद होशियारपुर में एरिया कुछ माउंटेन है, कुछ प्लेन है। प्लेन नहीं, ऐसा मतलब मैदानी एरिया है थोड़ा सा। फिर उसके बाद इसका टाउन पड़ा नहीं, जो मैंने आपको गुरदासपुर में बताया था ना, वो बेसिकली यहाँ आएगा। और कलानूर एंड बटाला गुरदासपुर है। बहुत सॉरी, ठीक है, गलत हो गया मेरे से।
फिर जालंधर मीडिया सेंटर है, हिस्ट्रिकल प्लेस है, नर्सरी ऑफ कॉटेज स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है इसका, संसारपुर टाउन। कपूरथला आपका JCT मिल्स के लिए, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी के लिए 1947 के बाद ही बना था बेचारा। फिर शहीद भगत सिंह नगर 1995 में बना था, इसको नमा शहर भी बोलते हैं। ये आपके पॉइंट थे, इसको थोड़ा सा याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है मालवा को, बाकी तो इजी है, तो पढ़ ले एक बार इनको भी। कहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बरनाला। बरनाला सबसे पहला नाम आता है इसमें। बरनाला जो है ये 2006 में डिस्ट्रिक्ट बनी थी, एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बहुत थिनली पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है, थिनली पॉपुलेटेड स्टेट है, एंड एक प्रिंसली स्टेट भी है, ठीक है, प्रिंसली स्टेट भी है। ये वहाँ पे मेंशन नहीं था, यहाँ पे मेंशन है कि बरनाला एक प्रिंसली स्टेट भी है। 3 पॉइंट इसके हो गए। प्रिंसली स्टेट है 2006 में बनी है, एंड थिनली पॉपुलेटेड नहीं तो आप लिख सकते हो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है। तो बरनाला के बारे में यही था कि 2006 में बनी थी, ये लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, एंड एक और था प्रिंसली स्टेट है ये। फिर है बठिंडा, इसको हार्ट ऑफ मालवा रीजन, एंड इसके जो मतलब रेफरेंसेस हैं वो इवन बातुता ये सुना ही होगा। एंड जो दिल्ली सल्तनत रूलर है फीमेल, वो रज़िया सुल्तान, वो जहाँ रही थी, एंड प्रेजेंटली ये रेलवे जंक्शंस का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद आता है आपका, ये 3 मोस्ट कंफ्यूजिंग है, फरीदकोट, ठीक है, फजिल्का, 3 है, एफ से फिरोजपुर, है ना। पहले पढ़ लो FAARI अल्फ़ाबेट पहले, तो फरीदकोट। फरीदकोट जो है वो 1972 में। अब 1972 किस तरह से याद रखे, फरीदकोट से याद रखो। फरीद मतलब फ्री का टाउन साउंड निकल रहा है थोड़ा सा, पहले फ्री रहे, तो आप 8th क्लास में, बोर्ड की क्लास में आगे थोड़ा सा बिजी रहे। 7th में आपने क्या किया, थोड़ा सा इंजॉय किया। फिर 6th 7th में इंजॉय किया, 8th में आप बिजी हो गए बोर्ड की क्लास के कारण, तो 2 क्लासेस आपने इंजॉय की। 7वीं तक इंजॉय किया, 7वीं में 2 क्लासेस, 6th 7th में इंजॉय किया, 8th में फिर स्टडी स्टार्ट की। 1972 में क्या हुआ था, ये डिस्ट्रिक्ट बनी थी, एंड फरीदकोट, तो बाबा फरीद जी तो आपने सुना ही होगा, है ना, तो बाबा शेख फरीद जी के नाम पे रखा गया था। एंड इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट ली गई थी 1995 में, क्या हुआ था, नमा शहर बना था, तो 1995 में ली थी। तो फरीदकोट को याद कर लो, फरीदकोट, फरीद, है ना। तो 1972 में बना था, इसका जो नेम है 3 पॉइंट है इसमें भी, 1972 में बना था, 2 इसमें डिस्ट्रिक्ट्स और बनाई गई थी 1985 में, और ये सूफी फरीद जी के नाम से रखा गया है, ठीक है, इस फरीदकोट हो गया। फिर है फजिल्का आई आ रही है, 2 तो आएगा ही क्योंकि 22 स्टेट्स हैं, 2 आएगा, और आई ऐसे कर दो बड़ी। 21st डिस्ट्रिक्ट है हमारे पंजाब की, जो कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट, और मतलब आप कैसे से यहाँ पर किन्नू की प्रोडक्शन, फूड, सिट्रस फ्रूट जो खट्टा फ्रूट होता है उसकी प्रोडक्शन होती है, एंड इट्स क्लाइमेट जो रीजन है वो मेरिडियन क्लाइमेट के बराबर है। तो इसमें भी आपके थोड़े से पॉइंट थे। फरीदकोट, फजिल्का 21st डिस्ट्रिक्ट है, ये कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट एंड किन्नू सिट्रस फ्रूट के लिए जाना जाता है, एंड इसका जो क्लाइमेट है वो सिमिलर है एज टू मेरिडियन क्लाइमेट। फिर है फिरोजपुर हिस्ट्रिकल एंड ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है, जो 1947 से पहले है, पुरानी है, इसका मतलब इंडिपेंडेंस से भी पहले है, और हिस्ट्रिकल है, ओल्ड है। इसमें इतना कुछ खास नहीं कि जो फरीदकोट है, फिरोजपुर क्या है, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है, पुरानी है थोड़ी सी, मतलब 1947 से पहले बनी है, एंड हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस भी है। लुधियाना तो सभी गए होंगे, 80 में बना था बाय लोधी डायनेस्टी, 40-80 में।
4 को 2 बार प्लस किया 80 0 40 80 एंड ये आपको पता होगा होजरी के लिए 95% होजरी गुड्स यहीं से आती हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो गई होगी है ना ट्रिप, तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ की फेमस है। तो लुधियाना में भी कुछ नहीं है इतना, लोधी डायनेस्टी ने 4080 में बनाया था। और किसके लिए फेमस है वो बता देना है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होजरी गुड्स के लिए। फिर MM वाले स्टार्ट हो जाते हैं, मानसा, फिर श्री मुक्तसर साहेब, मोगा। तो मानसा M में A से स्टार्ट करो। मानसा जो था डिस्ट्रिक्ट बना था वो 1992 में बना था। लैंड ऑफ वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन की प्रोडक्शन होती है। मानसा जो डिस्ट्रिक्ट है वो 1992 में बना था। आपने 1972 तो याद किया ही था, अब 9 ऐड कर दो उसमें, साथ में 1972 तो किया ही था, इसमें जो 2 थे वो प्लस कर दो, 7 8 9 9 हो जाएंगे। तो 1992 में मोगा बना था एंड लैंड ऑफ वाइट गोल्ड, क्योंकि यहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन होती है। 2 ही पॉइंट है इसके कि ये कब डिस्ट्रिक्ट बनी थी, 1992 में बना था। 1992 में डिस्ट्रिक्ट बना था एंड लैंड ऑफ वाइट गोल्ड है। वाइट क्या होता है, कॉटन। फिर है मोगा, मोगा 70th डिस्ट्रिक्ट है एंड क्रिश्नलिटी के बेसिस पे लुधियाना पहले आता है, उसके बाद फिर आपका मोगा है। मुक्तसर साहिब, मुक्तसर साहिब एक हिस्ट्रिकल प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर श्री गुरु गोबिंद सिंह यहाँ पर रहे थे एंड ये 1995 में बना था, जब आपकी फरीदकोट से डिस्ट्रिक्ट कर्व्ड आउट हुई थी, जब आपका नवा शहर बना था, तब जो मानसा मुक्तसर साहिब वो 1995 में था। ठीक है। एंड फिर है लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालवा रीजन विच इज़ संगरूर। संगरूर जिंद स्टेट है एक, ठीक है। कैपिटल है जिंद स्टेट की, जिंद स्टेट का एक प्रिंसली स्टेट है और जिंद स्टेट की कैपिटल कौन सी है, संगरूर। एंड ये यहाँ पर डाइवर्सिटी फाउंड होती हैं, ये इसका जो एरिया है वो कोडाई रीजन, तो वो हम पढ़ेंगे क्या है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स की। मालवा रीजन की, वरनाला 2006 में बना था, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, और एक प्रिंसली स्टेट भी है। बठिंडा मालवा रीजन के लिए एक हार्ट है, जंक्शन है एक रेलवेज़ का, यहाँ पर रेफरेंस है राइटिंग्स की इवन बाबुत्ता की, और इसमें आपको जो रजिया सुल्तान है वो भी रही थी कुछ समय के लिए। फरीदकोट 1972 में बना था, फरीदकोट 1972 में बना था, ठीक है। और इसमें से 1995 में 2 डिस्ट्रिक्ट और कवर आउट हुई, और ये सूफी शेख बाबा फरीद जी के नाम से है। फजिल्का 21st डिस्ट्रिक्ट है, ये कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट की नो सिट्रस फूड एंड इसका जो क्लाइमेट है वो मेरिडियन क्लाइमेट के बराबर है। फिरोज़पुर हिस्ट्रिकल ओल्ड प्लेस है जो 1947 से पहले का है। लुधियाना 8040 AD में बना था बाय दी लोधी डायनेस्टी रूलर्स। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एज वेल एज होजरी गुड्स के लिए जाना जाता है। मानसा जो है ये आपका 1992 में आया था, ठीक है। एंड ये किसके लिए फेमस है, कॉटन की प्रोडक्शन। मोगा 70 डिस्ट्रिक्ट है जो क्रिश्नलिटी के बेसिस पे लुधियाना के बाद है। श्री मुक्तसर साहिब जो था वो 1995 AD में बना था, ठीक है। और इसका हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि गुरु गोबिंद सिंह ये आ रहे थे। श्री मुक्तसर साहिब हो गया। संगरूर क्या कैपिटल है जिंद स्टेट की, एंड डाइवर्सिटी फाउंड होती है। एंड इसका जो कुछ एरिया है वो रिसेंबल, मतलब कि रिसेंबल का मतलब होता है एक जैसे, जैसे आप कहते हो कि मेरा जो फेस है वो मेरे मदर से रिसेंबल करता है, मतलब मेरे मदर जैसा है थोड़ा सा। फिर है पौध रीजन, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आती है, तो फाइनली आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट रह गई हैं आपके पंजाब की। 22 डिस्ट्रिक्ट्स में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स रह गई हैं, थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया। फिर ये देखो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो ये याद नहीं रहेगा, जो याद कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटी है वो कर ले, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
ठीक है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, जिसमें हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ने वाले हैं पुआध रीजन की। पढ़ ली एक बार। फतेहगढ़ साहिब, पहले आपने पढ़ा था फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिलका। अब फतेहगढ़ साहिब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये किसके नाम पे है? श्री गुरु गोबिंद सिंह के जो सबसे छोटे साहिबजादे थे, 4 साहिबजादे थे, उनमें से जो छोटे फतेह सिंह जी से उनके नाम पे था। 1992 में जब मोगा बना था, मोगा नहीं मानसा बना था, डिस्ट्रिक्ट में आया था, तो 1992 में ही आया था, डिस्ट्रिक्ट बनेगी। तो फतेहगढ़ साहिब क्या है? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी के नाम पे है, और ये 1992 में बना था, जब मानसा बना था डिस्ट्रिक्ट। फिर पटियाला, पटियाला जो है एक प्रिंसली स्टेट है, जो PEPSU में रहा था 1995 में। 1995 में नवांशहर बना था, 1995 में मुक्तसर साहिब, ठीक है, 1995 में मुक्तसर साहिब था। और पटियाला जो है वो PEPSU का मेंबर रहा टिल 1995। ये किसके लिए जाना जाता है? एजुकेशनल हब के लिए जाना जाता है। एंड इसने अपना एरिया 2 डिस्ट्रिक्ट्स को दिया है, जैसे कि आपने पढ़ा था फरीदकोट ने दिया है ना, इस तरह से इसने भी दिया है। फिर रूपनगर को रोपड़ भी कहा जाता था, मुझे लगता है 1976 1974 कुछ ऐसे टाइम में इसका नाम चेंज हुआ। रूपनगर का पुराना नाम रोपड़ है, एंड ये 11th सेंचुरी में था, ठीक है। मतलब इनहैबिट हुआ था, नाम तो बाद में चेंज हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, बट इनहैबिट कब हुआ है? 11th सेंचुरी में हुआ था। एंड बैंक ऑफ सतलुज में है, महाराजा रणजीत सिंह जी। तो जब आप 8th क्लास में थे तो आपका रूपनगर वाला चैप्टर था, उसमें आपने ये पढ़ा होगा। फिर SAS नगर, जिसको मोहाली कहते हैं प्रेजेंटली, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, तो आपने अपनी बुक्स के नीचे देखा होगा लिखा होता है, यूजुअली हम मोहाली कह देते हैं, ठीक है। तो मोहाली जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनी 2006 में। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हमारी यहाँ पे डन होती है, इनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो दैट कि हमें याद रहे। फतेहगढ़ साहिब 1992 में बना था, एंड श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी के नाम पे है। फिर पटियाला जो है वो 1995 में PEPSU का रहा और एजुकेशनल हब के लिए जाता है। रूपनगर का पहला नाम रोपड़ था, एंड ये जाना मतलब इसमें क्या था कि जो सतलुज बैंक के पास है, मतलब रिवर के पास है, एंड महाराजा रणजीत सिंह की स्टेट की बॉर्डर होती थी ये। 1831 में एक ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड महाराजा रणजीत सिंह जी, तो उसमें ये था। फिर साहिबजादा अजीत सिंह नगर, तो मोहाली 2006 में ये डिस्ट्रिक्ट बना था, ठीक है। बस यही था आपका इसके बारे में। और रोपड़ 11th सेंचुरी में इनहैबिट हुआ था। फिर ये चाहो तो कर लो, बट मुझे नहीं लगता इतनी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अपना टाइम मत ख़राब करो, जितना आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए था, क्योंकि पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स है, अगर ये हो रहा है तो देख लो, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, ठीक है। फिर पंजाब में एक लास्ट टॉपिक बचा है। पंजाब में 5 डिविजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट। सब डिविजन्स क्या है? आपकी तहसील, ठीक है। ब्लॉक इसके 145 है ब्लॉक। तो डिविजन्स इसकी 5 हैं, डिस्ट्रिक्ट इसकी 22 जो हमने अभी पढ़ी। तहसील इसकी, सब डिवीज़न नहीं पता तो तहसील 86 है, 145 ब्लॉक है। अब इसमें 5 डिविजन्स कौन सी हैं? जालंधर, पटियाला, फिरोजपुर, फरीदकोट, रूपनगर। माझा रीजन से कोई नहीं, दोआब रीजन से एक ही है जालंधर, बाकी ये आपकी पुआध रीजन से है, ये दोनों आपकी है ना। 2 आपकी पुआध रीजन से पटियाला एंड रूपनगर, और 2 आपकी माझा रीजन से, दैट इज़ फिरोजपुर एंड फरीदकोट। फिरोजपुर के बारे में आपने पढ़ा है कि ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस है। फरीदकोट में 1992 में बना था, 72 में बना था, ठीक है। किस बाबा फरीद जी के नाम पे इसने अपना 1995 में 2 स्टेट्स को अपना एरिया भी दिया हुआ है।
पटियाला के बारे में आपने पढ़ा, जलंधर मीडिया, जलंधर के बारे में मीडिया के लिए हिस्टोरिकल प्लेस है, नर्सरी हॉकी के लिए जाना जाता है। पटियाला हमने पढ़ा कि 11 PSC PSU का रहा 1995 में एंड तक, ठीक है। और एजुकेशनल हब के लिए जाना था। रूपनगर 11th सेंचुरी में आया था, रोपड़ जिसको कहते हैं, पुराना नाम इसका। और ये सतलुज बैंक के पास है और महाराजा रंजीत सिंह जी के समय में बॉर्डर हुआ करता था। तो ये आपके 5 डिवीजन्स है। द्वाब रीजन में से आपकी जलंधर है, मांझा से कोई नहीं, पौध रीजन से पटियाला रूपनगर है और इसमें से फरीदकोट फिरोजपुर है। सो फाइनली आपका ये चैप्टर डन हो चुका है। इसमें एक पॉइंट्स टू रिमेंबर पढ़ लेते हैं कि रूलिंग कल्चर जैसे ईरान, ग्रीक, कुषाण, गजनवी, तैमूर, मुगल, ये इन्होंने जो हमारे पंजाब का कल्चर है उसको शेप दी है। एशियन नेम है इसका सप्त सिंधु, ऋग्वैदिक इरा में, पंचचंद पुराण में, मेसोपोटामिक ग्रीक्स ने, तक प्रदेश न्यूजीलैंड। फिर प्रेजेंट पंजाब, ईस्टर्न पंजाब। अब ईस्टर्न पंजाब क्यों कहते हैं प्रेजेंट पंजाब को? एक होता है वेस्टर्न पंजाब, एक होता है ईस्टर्न पंजाब। जो आपका वेस्टर्न पंजाब है वो आपका पाकिस्तान में है, क्योंकि वो वेस्ट साइड में है और हम ईस्ट साइड में हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। मतलब ऐसे ही नहीं कि हम ईस्ट साइड में हैं। जब पहले पंजाब की डिवीज़न हुई थी तो पंजाब की शेप कुछ अलग थी। उसमें ईस्ट जो वेस्ट पार्ट था वो तो पाकिस्तान का होगा, ईस्ट वाला पंजाब हमारा था। 20% प्री पार्टीशन पंजाब इन एरिया। तो प्री पार्टीशन पंजाब एरिया 20% है। और अगर आपको कोई पूछता है कि अनडिवाइडेड पंजाब का पार्ट जो वो 34% हमारी तरफ है, प्री पार्टीशन एरिया जो है वो 20% है जस्ट। PEPSU तो 1948 से 56, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। 1948 पढ़ा, 56 में क्या हुआ था, PSPU पंजाब में ऐड किया था। पंजाब में 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, ये आप सबने पढ़ लिया है। पठानकोट सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। एशियन नेम्स क्या है, रिवर्स के, कपूरथला, ये सारी हमारी क्या है, प्रिंसली स्टेट क्या है। ये क्या हो गया? फिर उसके बाद बाउंड्रीज ऑफ 7 कंट्री, हाँ ये मैंने आपको बताया नहीं ना। जो लुधियाना है ना वो अपनी बाउंड्री 7 डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। तो जिसको तो मैप याद होगा अच्छी बात है। 7 स्टेट्स वो कौन सी है तो हम मैप से देखते हैं। ये रहा हमारा लुधियाना। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब छोटी डिस्ट्रिक्ट आपकी पठानकोट है, छोटी डिस्ट्रिक्ट आपकी पठानकोट है, बड़ी डिस्ट्रिक्ट आपकी लुधियाना है, जो 7 स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से अपना बॉर्डर टच करती है। उसके बाद आपके हैं क्वेश्चन आंसर्स होंगे। चैप्टर समझ में लिया है तो क्वेश्चन आंसर्स में पंजाब का मतलब, PSPU, लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, अभी बताती हूँ। 6 नॉन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लिखनी है, फिर इसमें से कौन सा सही है। तो बटाला तो हमें पढ़ा था कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है ना। फिर जलंधर, इसमें अबोहर नहीं था क्योंकि टांडा जो है वो म्यूज़िकल इंडस्ट्रीज़ के लिए है। फिर जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ये सब कुछ आपने बताना है, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अभी पता होगा वैसे आपको, जिनको नहीं पता है वो। तो ये मैप है इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ का मतलब, जैसे ये छोटा हो गया है ना, ये मैप है, ये इंडिया में लाई करता है। इसका जो ये ईस्ट वेस्ट पार्ट है ये पाकिस्तान से है। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करती है? फाजिल्का, फिरोजपुर, जैनतराम, गुरदासपुर, पठानकोट, जो इधर की साइड होगी। इसीलिए इसको इंटरनेशनल, जो ये रेड कलर की है ना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर। ये वाला पार्ट तो हमारे इंडिया की स्टेट्स के साथ ही शेयर हो रहा है, इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर। डन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है। फिर सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर अपने कर लिया था,
चैनल पे जाके जाओ, निकालो, आपको मिल जाएगा।